गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं एंड आज का टॉपिक है हमारा मीन्स जो हमने लास्ट क्लास में जो लेसन पढ़ा था हमने घंटी कौन बांधे, ये लेसन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसके लिए आपको पेज नंबर 29 ओपन करना पड़ेगा। जो आपका ये लेसन है, हमने ये लास्ट क्लास में आपका लेसन कंप्लीट किया था, उसके जो पेज नंबर है इसके रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको दिए हुए हैं 29 पेज नंबर पे दिए हुए हैं। तो आपको ये अभी ओपन करना है। सभी ने ओपन किया, टेक्स्ट बुक अपना ओपन किया सभी ने? चलो, नहीं किया होगा तो अभी करके बैठ जाओ। हम अभी इस क्लास में क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करने वाले हैं। देखो, हमने पहला जो लेसन पढ़ा था उसके भी हमने एक क्लास लेकर आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिए थे मैंने, वैसे ही हम इस लेसन के भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करें। ओके, सो पहले पेज नंबर 28 पे आपको ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? शब्दार्थ। तो मैं वो रीड करती हूँ, आपको भी मेरे साथ रीड करने हैं एंड रीड हो जाने के मीन्स जब ये आपका क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये अपने नोटबुक में लिखने हैं ये शब्दार्थ। ओके, तो चलो, गोदाम। गोदाम ये शब्द आपने अपने लेसन में पढ़ा है। तो गोदाम मीन्स क्या होता है, उसका शब्दार्थ है बहुत सा सामान रखने की जगह। गोदाम हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर हम बहुत सा सामान रख सकते हैं। जैसे किसी के घर में दुकान होगी, अगर आप में से किसी के घर में अगर दुकान होगी तो दुकान का जो भी बहुत सारा सामान होता है वो रखने के लिए हमारे घर में एक स्पेशल रूम होती है ना, तो उसको ही क्या कहेंगे हम? गोदाम। ओके, नेक्स्ट है घाटा। घाटा मीन्स नुकसान। नुकसान कहाँ पे? अगर कोई चीज़ हमारी खराब होती है या कुछ हमारा बर्बाद हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको नुकसान बोलते हैं। ओके, मीन्स जो आपको घाटा ये शब्द आपके लेसन में दिया हुआ है तो उसका जो समानार्थी शब्द है उसको हम बोलते हैं सॉरी, नुकसान। ओके, नेक्स्ट है दबे पाव। ये दबे पाव कौन आया था? बिल्ली। किसने बोला था दबे पाव? चूहे ने बोला था। अगर दबे पाव बिल्ली आएगी तो मीन्स जो बिल्ली है वो दबे पाव आके किसको खा जाती थी? चूहों को खा जाती थी, है ना? याद आ रहा है आपको कुछ लेसन जो हमने रीड किया था लास्ट क्लास में? दबे पाव, है ना? तो दबे पाव को क्या बोलते हैं? चुपके चुपके बोलते हैं, मीन्स धीरे धीरे आना, है ना? अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, सो आपके घर में अगर आपने कोई काम नहीं किया और आपको आपकी मम्मी ने डांटा तो आप छुप जाते हो कहीं पे, और जब मम्मी शांत हो जाए तो चुपके घर में आराम से घुस जाते हो और दादी के पास जाके छुप जाते हो ना, छुपके आके, है ना? ऐसे भीड़ भाड़ करके आते हो क्या आप घर में? अगर ऐसे किया तो मम्मी तो बहुत डांटती है आपको, है ना? वैसे ही बिल्ली भी छुपके आके वो चूहों को खा जाती थी, है ना? अब नेक्स्ट समस्या का समानार्थी शब्द है कठिनाई। कठिनाई मीन्स देखो, कठिनाई मीन्स अगर कोई मैथ का प्रॉब्लम या हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं हम? उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कठिनाइयाँ हो रही है, मीन्स थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है आपको। ओके, अभी समझ में आपको डिफिकल्ट मीन्स होते हैं कठिनाई, उसको हम समस्या बोलते हैं हिंदी में। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है इलाज। इलाज मीन्स अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो आप हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करते हो ना, तो उसी को हम बोलेंगे इलाज, और उसका समानार्थी शब्द है हल। ओके, चलो अभी पेज नंबर आप 29 ओपन करो। आपको दिया हुआ है वहाँ पे अभ्यास, मैंने यहाँ पे टॉपिक का नेम भी डाला हुआ है घंटी कौन बांधे, और उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको बोलेंगे हम अभ्यास। ओके, चलो अभी यहाँ पे आपको मौखिक मीन्स आपको ओरली जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, तो मैं ये आपको रीड करके बताती हूँ और आपको घर में क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके पेरेंट्स आपको पूछेंगे और इसके आंसर आपको आपके पेरेंट्स को देने हैं। जैसे अभी मैं आपको पूछने वाली हूँ
तो आप तो मुझे आंसर अभी नहीं दे सकते हो, है ना। तो इसलिए यही एक्टिविटी आपको आपके पेरेंट के साथ करनी है घर पर। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आपका, लालचंद कौन था? लालचंद कौन था आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको फिर से लेसन रीड करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिराम ने समस्या कैसे हल की? हरिराम जो था वो किसका मित्र था? हरिराम किसका मित्र था? लालचंद का मित्र था। और हरिराम ने कैसी समस्या हल की थी? हाँ, बिल्ली को लेकर आया था ना हरिराम, और बिल्ली ने सारे चूहों को खा डाला था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है पठन। ओके, ये आपको अपने घर में करने हैं ये क्वेश्चन सॉल्व, और वो आपको आपके पेरेंट्स को बताने हैं। आपके पेरेंट्स से क्वेश्चन आपको पूछेंगे और इसके आंसर आपको आपके पेरेंट्स को देने हैं। चाहे तो आप उसका वीडियो बना के मुझे सेंड भी कर सकते हो। ओके, अगर ऐसा कोई करेगा तो वो उसको मैं गिफ्ट दूंगी। आपको पता है ना गिफ्ट मिलता है हमें, अगर कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको उसके गिफ्ट मिलते हैं। वैसे ही आपको भी अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके वीडियो बना के मुझे भेजा तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी। ओके, चलो अभी हम लिखित सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मीन्स दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, चूहों से घर के सभी लोग क्यों परेशान थे? क्यों परेशान थे चूहों से घर के सभी लोग? क्योंकि क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर इस लाइन दी हुई है ये 2, इसमें उसका आंसर लिखना है। तो वो भी आपको लेसन रीड करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ, चूहे से घर के सभी लोग क्यों परेशान थे? क्योंकि चूहों ने जो गोदाम था उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था व्यापारी का, तो वो उसका क्या क्या करते थे। देखो ये पेज नंबर ओपन करो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 26 पेज नंबर पे, चूहों से घर के सभी लोग क्यों परेशान थे? वे कभी अनाज की बोरियां काट देते थे, कभी मेवों के डिब्बे कुतर डालते थे। इस प्रकार चूहे हर दिन व्यापारी का कितना नुकसान कर देते थे, है ना। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको इसका आंसर, तो आपको अच्छे से यहाँ पे ढूंढना है और आपको लिखना है वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े चूहे ने क्या सुझाव दिया? अभी देखो बिल्ली दिन प्रतिदिन क्या कर रही थी? चूहों को खाती जा रही थी, तो चूहे कम होते जा रहे थे। तो जब बिल्ली बाहर चली गई थी तो तभी सभी चूहों ने क्या बुलाई थी? सभा। और वहाँ पे जो बड़ा चूहा था उसने क्या सुझाव दिया था? आप सभी को पता है क्या सुझाव दिया था? चलो यहीं पे तो दिया हुआ है आपको। बड़े चूहे ने क्या सुझाव दिया हुआ था कि हम जो बिल्ली है उसके गले में क्या करेंगे? घंटी बांध देंगे। अगर बिल्ली चुप आए हमारे बिल के पास आएगी तो वो उस घंटी का आवाज़ हमें सुनाई देगा और हम क्या करेंगे? सतर्क हो जाएंगे। ऐसा बड़े चूहे ने किसको सुझाव दिया था? सभी चूहों को सुझाव दिया था, है ना। वैसे ही आपको यहाँ पे भी आंसर लिखना है। ओके, तो चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, रिक्त स्थान भरो। अभी आप सभी को पता है ये इजी क्वेश्चन है, तो मैं इजीली आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता सकती हूँ। तो अभी ये आपको लिखना है, अभी लिखना है। क्लास जब आपका शुरू है अभी के अभी आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो टेक अ पेंसिल एवरीवन, टेक अ इरेजर। ओके, सो नंबर 1 है, चिंटूपुर गांव में एक रिकामी जगह रहता था। मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम? रिक्त स्थान बोलते है ना। मराठी में इसको क्या बोलेंगे? फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं? मीन्स जहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता है उसको बोलते हैं रिक्त स्थान, एंड मराठी में रिकामी जगह। ओके, एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, वैसे सो चिंटूपुर गाँव में एक रहता था। कौन रहता था चिंटूपुर गांव में? कौन रहता था? याद आ रहा है आपको? यस, व्यापारी रहता था। कौन रहता था चिंटूपुर गांव में? व्यापारी।
मैं ये भी बता देती हूँ कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो पेज नंबर आप 26 ओपन करो और वहाँ पे आपको दिया हुआ है, चिंटूपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। दिया हुआ है ना यहाँ पे, यस। तो क्या लिखना है वहाँ पे आपको, व्यापारी। चलो लिखो सभी लोग, पेंसिल लो और लिखना शुरू कर दो अभी के अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदाम में उसकी रिक्त स्थान का बहुत सा सामान रहता था। क्या चाहिए वहाँ पे, चलो। गोदाम में उसकी किसका सामान रहता था, गोदाम में बहुत सा सामान रहता था। किसका, दुकान। चिंटूपुर गांव में जो व्यापारी था, कौन था, लालचंद, उसका एक दुकान था। तो दुकान का बहुत सा सामान कहाँ पे रहता था, गोदाम में रहता था। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, दुकान। चलो लिखो, दुकान। लिखा सभी ने दुकान, चलो लिखो दुकान वहाँ पे लिखा। चलो अभी हम थर्ड जो है वो सॉल्व करेंगे। उसे बिना रिक्त स्थान खाने को मिलने लगा। किसको खाने को मिलने लगा था, यस, बिल्ली को खाने को मिलने लगा था। लेकिन बिना परिश्रम किए उसको खाने को मिलने लगा था। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, परिश्रम। बिना परिश्रम किए उसे बिना परिश्रम खाने को मिलने लगा। बिल्ली को बिना परिश्रम किए खाने को मिलने लगा था ना। या मीन्स परिश्रम मीन्स क्या, बिना मेहनत किए कोई भी काम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे उसको सब कुछ खाने को मिला था। मीन्स जो है प्रतिदिन वो दिन प्रतिदिन खाती रहती थी ना, तो उसको कुछ परिश्रम करना पड़ा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, परिश्रम। चलो लिखो, लिखा सभी ने, ओके। चलो अभी पेज नंबर 30 ओपन करो। देखो यहाँ पे पेज नंबर 30 पे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। ये भी मैं आपको ओरली बताऊंगी, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा ज्ञान, है ना। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। तो चुनकर लिखो बोला है, तो यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं। कौन से, मुनाफा, नीचे, मोटे, आज, अप्रसन्न। तो यहाँ से आपको जो सही शब्द है वो उनके सामने लिखना है। तो मैं बताऊंगी, आपको वहाँ पे लिखना है, अभी के अभी लिखना है। मैं धीरे धीरे आपको बताने वाली हूँ इस पहले क्वेश्चन पे कौन सा आने वाला है, तो आपको अभी के अभी लिखना है। ओके, चलो विरुद्ध अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। देखो यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं। तो जैसे मित्र, शत्रु। मित्र होता है, उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या है, शत्रु। ओके, वैसे ही हमें ये जो बाकी के शब्द दिए हुए हैं उनके भी आंसर लिखने हैं। तो कहाँ से चुनकर, यहाँ से। ओके, सो घाटा। घाटा का विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा, चलो बताओ, मुनाफा। देखो पहला ही शब्द है, क्या आएगा, मुनाफा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मुनाफा। चलो अभी के अभी टिक करके रखो या फिर अभी के अभी लिख लो। ओके, मैं धीरे धीरे बताती हूँ आपको। घाटा का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो है मुनाफा। लिखो, लिखा सभी ने, आई होप अभी तक आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल। कल का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, आज। क्या होगा, आज। चलो लिखो यहाँ पे, आज। कल का विरुद्धार्थी शब्द है आज। लिखा। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ, प्रसन्न। प्रसन्न का विरुद्धार्थी शब्द क्या है, अप्रसन्न। कौन सा है, अप्रसन्न। अगर लिखना नहीं हुआ है तो टिक करके रखो या फिर उसको नंबर दे के रखो कि ये थर्ड नंबर का है, सेकंड नंबर का, ऐसे करके वहाँ पे टिक करके रखो शब्द के, उस शब्द के सामने। किया, ओके। चलो प्रसन्न का फिर से बता रही हूँ, प्रसन्न का विरुद्धार्थी शब्द है अप्रसन्न।
यहाँ पे लिख कर देती हूँ मैं। लिख कर देती हूँ मैं आपको। चलो लिखो, अभी लिख ही लो। नंबर 1 है घाटा, उसका विरुद्धार्थी शब्द है मुनाफा। चलो सेकंड है, लिखो सभी लोग, ऐसे ही बैठना नहीं है, लिखना है मेरे साथ। कल, उसका विरुद्धार्थी शब्द है आज। लिखा? चलो अभी थर्ड है प्रसन्न, प्रसन्न का विरुद्धार्थी शब्द है अप्रसन्न। अप्रसन्न लिखा? देन फोर्थ नंबर दुबले, क्या है वहाँ पे लिखा हुआ? दुबले। चलो लिखो, उसका विरुद्धार्थी शब्द है मोटे। अगर पतले लोग हैं तो उसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा आएगा? मोटे लोग। पतले लोग और मोटे लोग, है ना? चलो मोटे लिखो। लिखा? देन लास्ट है ऊंचे। ऊंचे का विरुद्धार्थी शब्द है नीचे। लिखा? चलो लिख लो ये सभी शब्द या टिक करके रखो। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं शब्द, तो टिक करके रखो या फिर लिख लो। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताती हूँ, ये आपको ही करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है शब्दों से वाक्य बनाओ। बहुत इजी है, आपको शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे देखो, दुकान, दिन, मित्र, बिल्ली, बाहर। जैसे देखो मैंने करके देखे, यहाँ पे कुछ वाक्य बना के देखे, तो मैं पहला वाक्य आपको बता देती हूँ। देखो दुकान है, तो दुकान का मैंने ऐसे बनाया है, कल मैं किताब खरीदने के लिए दुकान में गई थी। चलो ऐसे ही आपको दिन का एक वाक्य बनाना है, मित्र का एक वाक्य बना। मित्र का तो आप यूँ ही बना सकते हो, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, है ना? फ्रेंड को ही हम मित्र बोलते हैं, तो उसका उनके रिलेटेड आप बहुत सारे ऐसे वाक्य बना सकते हो ना। तो आपको एक ही वाक्य बनाना है, तो यहाँ पे आपको वो वाक्य बना के लिखना है। देन है बिल्ली, ओके, एंड लास्ट है बाहर। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। मीन्स आपका आज का होमवर्क है इस लेसन का, मैंने कौन से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए। शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं, इनके आंसर भी आपको लिखने हैं। ओके, देन आपको इनके आंसर भी लिखने हैं। कैसे? ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है। बनाओगे ना? यस, आप बहुत होशियार बच्चे हो, आप बनाओगे। अभी देखो मैं ये भी आपको रीड करके बताती हूँ। वचन दिए हुए हैं, वचन 2 है, एक वचन, बहुवचन। ओके, तो बहुवचन, चलो ये भी मैं आपको अच्छे से समझा के देती हूँ। वचन, वचन में 2 होते हैं पार्ट, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। फर्स्ट इज एक वचन एंड सेकंड बहुवचन। ओके, सो जैसे एक वचन में क्या आएगा? शब्द के जिस रूप से संख्या एक वचन होने का बोध हो, जैसे घंटी। घंटी ये एक वचन है और घंटियाँ ये 2 वचन है। मीन्स
बहुवचन है। ओके, जैसे अभी बहुवचन का क्या होता है, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन। जैसे घंटी एक वचन और घंटियाँ बहुवचन। वैसे आपको शब्द दिए हुए हैं, पढ़ो और समझो। शब्द दिए हुए हैं, ये आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं ये शब्द और आपको उसका पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजने। ओके, जैसे बोरी बोरिया, चूहे चूहा चूहे, चूहा अकेला और चूहे मीन्स बहुत सारे चूहे। ओके, बिल्ली बिल्ली अकेली बिल्ली और बिल्लियाँ मीन्स बहुत सारी बिल्लियाँ। तो बहुत सारी बिल्लियाँ मीन्स क्या होगा, बहुवचन। और अकेली वन बिल्ली मीन्स क्या होगा, एक वचन। अकेली बिल्ली एक वचन, बहुत सारी बिल्लियाँ बहुवचन। चूहा एक वचन, चूहे बहुवचन। ओके, डिब्बा एक वचन मीन्स डिब्बा, एक ही डिब्बा मीन्स। अभी देखो ये पुस्तक है, क्या है ये पुस्तक, ये एक ही पुस्तक है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूँगी, एक ही पुस्तक है, तो ये क्या हुआ, एक वचन। अभी मेरे पास दो पुस्तक है, तो ये क्या हुआ, बहुवचन। पुस्तक पुस्तकें मीन्स पुस्तक एक वचन और पुस्तकें बहुवचन। वैसे ही डिब्बा एक वचन, डिब्बे बहुत सारे डिब्बे मीन्स बहुवचन। ओके, ये समझ में आपको, ठीक है। तो आपके पूरे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और जो आपको होमवर्क मैंने इस क्लास का बताया है वो सबको कंपलसरी करना है, मिस करना है। और जो आप होमवर्क करोगे उसका पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड करना है। कितने टाइम में, अगर आपने जब भी वीडियो देखा है, जब भी मैं आपको ग्रुप में होमवर्क डालती हूँ तो उसके 1 या 2 घंटे बाद आपका होमवर्क की जो कॉपीज है क्लिक करके मुझे भेजनी ही है। अगर जो बच्चे मुझे भेजेंगे नहीं तो मैं उनको पर्सनली कॉल करूँगी और डांटूंगी बहुत अच्छे से, नहीं तो मैं आपके घर में आकर भी आपको डांट सकती हूँ। ओके, तो आपको जो होमवर्क दिया जाता है डेली ग्रुप पर, वो होमवर्क डेली आपको करके उसकी पिक्चर्स क्लिक करके चेकिंग के लिए मुझे भेजने। समझ में आप सभी को? ओके, सो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आज के क्लास में जो जो आपको होमवर्क बताया गया है वो सभी होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और उसका पिक्चर मुझे भेजना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।